मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी खरीदने के लिए गली में इकट्ठी हुई थी। तभी बातें करते करते डॉली की माँ सुनीता वहाँ खड़ी औरतों से बोली, मेरा बेटा डॉली अब बड़ा हो गया है। अब मैं उसकी शादी किसी सुंदर लड़की से करने की सोच रही हूँ। ये सुनते ही उनमें से एक औरत रेखा बोल पड़ी, अरे सुनीता, मैं एक लड़की को जानती हूँ। वो और डॉली अच्छी जोड़ी बनेगी, अच्छी जोड़ी रहेगी। बहुत अच्छी रेखा, बताओ वो कौन है? वो रमेश की छोटी बेटी पिंकी है। बहुत अच्छी लड़की है, घर का सारा काम भी जानती है। तुम कहो तो मैं शादी की बातचीत शुरू कर दूं। नमस्ते रेखा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ कि पिंकी की एक आंख भी ठीक से काम नहीं करती है, उसका रंग भी सांवला है। मैं अपने बेटे का नाम डॉली जैसी सुंदर लड़की रखना चाहती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ हाँ बहन, आप तो मानती है कि आपका बेटा तिस्मन खान है, इसीलिए आप निम्फ ढूंढ रही हैं। आपके बेटे का चेहरा तो शक्ति कपूर जैसा है, पर आप आलिया जैसी बहू ढूंढते ढूंढते उसे रणवीर कपूर समझ बैठी हैं। ये सुनते ही सभी महिलाएं ठहाके लगाकर हंसने लगी। सुनीता ने जब महिलाओं को हंसते देखा तो वो चिढ़ गई। अरे रेखा, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कैसे कर सकती हैं? मैं इस तरह क्यों न बोलूं? कृपया मुझे समझाएं कि एक चाय वाले को ऐश्वर्या जैसी लड़की कैसे मिल सकती है और उसके पास सिर्फ चाय की दुकान है। ये तो वैसा ही हुआ कि रोटी के बदले आप दावत मांग रही हैं। सुनीता को ये सब बातें बहुत बुरी लगी। दूसरी ओर डॉली, सुनीता का बेटा, अपनी चाय की दुकान पर औजार पर बैठा बैठा जम्हाई ले रहा है। सुबह से मेरी चाय की दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं आया। इतनी गर्मी में कौन मेरी दुकान पर चाय पीने आएगा? सच कहूँ तो डॉली को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो चाय बेच रहा था। डॉली अपने स्टूल पर बैठी दिन में सपने देख रही थी और अपने सपनों में कहीं खोई हुई थी। तभी अचानक उसे प्रसाद की आवाज सुनाई दी। नमस्ते बेटा डॉली, सब कैसा चल रहा है? प्रसाद डॉली के स्कूल टीचर थे और वे उसे गणित पढ़ाते थे। नमस्कार टीचर सर, कृपया आकर बैठिए सर। तो आपकी दुकान कैसी चल रही है? मैं आपको क्या बताऊं टीचर सर, हर दिन बहुत कम ग्राहक आते थे और उनकी कोई आमदनी नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मैंने बचपन में आपकी सलाह मानी होती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो मैं आज अपने बाकी दोस्तों की तरह होता। प्रसाद ने डॉली को समझाया कि अतीत पर पछतावा न करें और कहा, हम अतीत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी करो उसे इस तरह करो कि कोई और तुमसे बेहतर न कर सके। लेकिन कृपया मुझे बताओ सर, मैं चाय बेचने में क्या अलग कर सकता हूँ? ये तुम्हें पता लगाना होगा। डॉली, अगर तुम इसी तरह चाय बेचती रहोगी तो तुम हमेशा एक साधारण चाय विक्रेता ही रहोगी। तुम्हें कुछ असाधारण करके दिखाना होगा। शाम को जब डॉली अपनी चाय की दुकान बंद करके घर आई तो वो टीवी देखने लगी। टीवी पर कोई दक्षिण भारतीय फिल्म चल रही थी। तभी अचानक फिल्म के बीच में डॉली की माँ सुनीता उसके कमरे में चली आती है। ये टीवी नष्ट हो जाए, इस टीवी ने सब कुछ खराब कर दिया है। मेरे घर में जब से यह टीवी इस घर में आया है, मेरी पूरी किस्मत बर्बाद हो गई है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो जैसे सब कुछ लूट लिया गया हो? क्या हमारे पास कभी ऐसा कुछ था जिसे लूटा जा सके? बचपन से ही को उसके काम और ढीले ढाले रवैये को डॉली समझ गई कि मोहल्ले की आंटियों या किसी रिश्तेदार ने सुनीता लेकर ताना मारा होगा। साउथ इंडियन फिल्में देखने का बहुत शौक था। डॉली अपने घर पर ही हीरो के एक्शन ट्राई किया करती थी। साउथ की फिल्में देखने के बाद अचानक डॉली के दिमाग में एक प्लान आया। अरे हाँ, अब मुझे आइडिया आया। क्यों न मैं भी अपनी चाय की दुकान पर उसी तरह चाय बेचूं जैसे साउथ इंडियन फिल्मों में हीरो एक्शन करते हैं। मैं भी चाय बनाते समय ग्राहकों के सामने हैरतअंगेज एक्शन करके दिखाऊं। डॉली ने तय कर लिया कि अब से पर यही काम किया करेगा। बस दुकान, चाय। हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए बना कर देती हूँ। डॉली ने दूध की पैकेट अपने मुंह से निकाली और दूध को सीधे चाय के बर्तन में डालने की बजाय उसने दूध की पैकेट को आसमान में फेंक दिया। ये देख वहाँ खड़े दोनों लोग दंग रह गए और उसने दूध की पैकेट से सारा दूध एक लाइन में करके चाय के बर्तन में डाल दिया। इसके बाद डॉली ने गैस चलाने के लिए हाथ में माचिस निकाली
और उसे ऐसे घुमाया जैसे रजनीकांत अपने दुश्मनों की गर्दन घुमाता है। अरे भाई डॉली, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें तरह तरह की हरकतें दिखा रही हो। ये तो अभी शुरुआत है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। डॉली ने उबलते बर्तन का हैंडल पकड़ा और उसे ऐसे घुमाया जैसे कोई पहलवान अपने दुश्मन के बाल पकड़कर उसे अखाड़े में घुमाता है कि इस डॉली पर किसी भूत का साया है लगता। इसके बाद डॉली ने अपने हाथ में 2 चाय के कप निकाले और केतली को इतना ऊपर उठाया और उसमें चाय डाली, मानो चाय केतली से नहीं बल्कि सीधे आसमान से आ रही हो। वाह डॉली भाई, बड़ा मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान एक चलती हुई थिएटर की तरह है, जहां आप तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। डॉली की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी रही। लोगों से मिली तारीफ से उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। आज भी खबरें हवा से भी तेज फैलती हैं। गांव में डॉली के ये कदम कुछ ही देर में हर जगह फैल गए और एक एक करके सभी लोग उसकी चाय की दुकान पर आने लगे। अलग अलग तरह से चाय बनाते हैं। हमें भी आपकी चाय बनाने की अलग अलग तरह की क्रियाएं देखने में बहुत दिलचस्पी है। आप भाई, इतना कहकर डॉली ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज में चाय बनानी शुरू कर दी। दुकान पर खड़ा हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के पास अपने अपने मोबाइल थे और वे डॉली की चाय बनाने की रिकॉर्डिंग करने लगे। जब कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी मेहनत करता है तो भगवान स्वयं उसे उसकी किस्मत में नाम और शोहरत देते हैं। उसकी चाय की दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी। इंटरनेट पर हर जगह डॉली की चमक बढ़ने लगी। खूब जश्न मनाया जाने लगा और बड़े बड़े ब्लॉगर भी उसकी चाय की दुकान पर चाय पीने आने लगे और साथ ही उसका वीडियो भी बनाने लगे। एक दिन डॉली के घर के बाहर एक बड़ी सी कार खड़ी थी। पड़ोस की रेखा उसे देखकर बहुत हैरान हुई और उसने डॉली की मां सुनीता को आवाज लगाई। अरे सुनीता, नमस्ते सुनीता। जैसे ही सुनीता ने रेखा को देखा, उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल हो गया। अरे सुनीता, ये तुम्हारे घर के बाहर किसकी कार? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं खरीदी है, बल्कि मेरे बेटे डॉली ने खरीदी है। उसी की है। आजकल तो आपको पता ही होगा, डॉली इतना मशहूर है कि इंटरनेट पर हर जगह दिखाई देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसने चाय बेचकर ही ये गाड़ी खरीदी है। वही चाय जिसकी वजह से एक दिन आपने मुझे ताना मारा था। रेखा को अपनी पुरानी बातों पर शर्म आ रही थी। फिर वो झिझकते हुए बोली, अरे दीदी सुनीता, अरे आपको अभी भी वो सब पुरानी बातें याद आ रही हैं? भूल जाए ना वो सब। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे उस दिन आप कह रही थी कि आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रही थी। क्या मेरी बेटी शीला डॉली के लिए ठीक रहेगी? बहुत बढ़िया रेखा, कल तक आप मेरे बेटे का मजाक उड़ा रही थी और आज अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने को कह रही हैं। आप बड़ी धोखेबाज औरत लगती हैं। अपने बेटे का हाथ अपनी बेटी को देने की तो बात ही छोड़िए। मैं आपके घर में भी अपने बेटे के हाथ की बनी चाय कभी नहीं भेजूंगी। अब किस बात का इंतजार कर रही हैं? मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। प्लीज यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर सुनीता ने दरवाजा उसके मुंह पर पटक दिया। तो देखा दोस्तों, इस दुनिया में आपकी ईमानदारी से की गई एक छोटी सी मेहनत भी आपको इतना महान बना सकती है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग आज तुम्हें टेंट लगाते हैं, वही लोग कल तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। ये सच ही कहा गया है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं किया जा सकता? बस एक सिक्का ईमानदारी से आसमान की तरफ उछालने की कोशिश करो दोस्तों।